अस्सलामुअलैकुम। दुआना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके इस्तेमाल करने से अगर आपकी मनी जितनी मर्जी पतली है वो गाढ़ी हो जाएगी और ये 100% तौर पर गाढ़ी होगी। उसके बाद इसका जो आपको दूसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा, जिन लोगों को जरियान का मसला होता है, जिनके कतरे आते हैं, ड्राप आते हैं बिना किसी वजह से। उसके बाद जो इसका तीसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जिन ख़वातीन में कसरत हैज़ यानी कि जो डेट ज़्यादा दिन तक रहती है वो इसे इस्तेमाल करें तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। और उसके बाद जिन ख़वातीन का रहम कमज़ोर होता है, जिनको सेक्स करने के बाद दर्द रहम में महसूस होती है, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करती हैं तो उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है। इसका अगर ख़वातीन इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सादा इसका इस्तेमाल करें, और अगर मर्दों ने इसका इस्तेमाल करना है तो इसके दो तरीक़ाकार होंगे जिसके ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं और उनके मुख्तलिफ़ फ़ायदे होते हैं, और एक जड़ी बूटी के अंदर 4 से 5 फ़ायदे लाजमी छुपे हुए होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से किसी न किसी तरीके से हमें फ़ायदा लाजमी देते हैं। तो ये भी जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म से मुख्तलिफ़ अमराज में फ़ायदा देगी। इसका हमें इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए और इसके फ़ायदे की जो इसकी अफादियत होती हैं हमें वो मालूम होने चाहिए। तो आज मैं आपको इसकी अफादियत और इसके तरीका इस्तेमाल बताऊंगा और आप इससे जो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, मोचरस जो होती है वो है, ये एक दरख्त की जो होती है वो गूंद होती है। रंगत इसकी आप देख रहे हैं स्याह होती है, बिल्कुल स्याह रंगत की होती है, और जो गूंद होती है वो किसी भी दरख्त की हो उसका मनी के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, मनी को बहुत जल्दी गाढ़ी करती है। तो इसका जो मनी को गाढ़ी करने का तरीका है वो सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि 1 तोला या 2 तोला इसे आप लेते हैं, इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका सफ़ूफ तैयार हो जाए, जो इसका सफ़ूफ तैयार हो वो आधी चम्मच, छोटी जो चम्मच होती है, टीस्पून होती है, वो लेनी है सुबह और शाम। खाना खाने के बाद इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें तो 100% तौर पर आपकी जो मनी होगी वो गाढ़ी करेगी। दूसरे नंबर पर अगर आपको जरियान का मसला है तो वो 5 से 10 दिन के अंदर आपका हल कर देगी। और अगर आपका पुराना मसला है, काफ़ी पुराना मसला यानी कि 5 से 10 साल मसला है, तो फिर इसे आप 1 से 1.5 माह मुतवातर इस्तेमाल करें, क्योंकि इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा लाजमी हासिल होता है, लेकिन इन्हें कुछ टाइम चाहिए जो आपके जिस्म के अंदर जुज़्व हो, जो आपके बदन के ऊपर डिपेंड करने, उसके लिए जड़ी बूटी को थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। तो इन्हें आप टाइम देंगे तो ये आपको 100% लाजमी तौर पर फ़ायदा देंगे, क्योंकि कुछ मरीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में आ जाते हैं कि हम एक दफ़ा खाएं और हमें फ़ायदा हासिल हो जाता है, लेकिन जिनका पुराना मसला होता है उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है और उन्हें थोड़ा सा इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो उसके बाद आपकी मनी भी गाढ़ी करेगा, जरियान का मसला भी हल करेगा। और ख़वातीन को जिनका मसला होता है, रहम में दर्द रहती है या डेट जिनकी ज़्यादा दिन रहती है, वो भी इसे इसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें। आधी चम्मच ना लें, वो छोटा कैप्सूल भर लें 250 जो mg का होता है, 250 mg का जो होता है वो एक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उसे इस्तेमाल करें। जिनको कसरत हैज़ की प्रॉब्लम है यानी कि जिनको डेट ज़्यादा दिन रहती है वो इस्तेमाल करें, तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसे इस्तेमाल करें। और गर्म चीज़ों के इसके दौरान उन्हें परहेज़ करनी पड़ेगी। बड़ा गोश्त, अंडा, चावल और बहुत ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें जिनकी वजह से आपकी डेट ज़्यादा दिन रहती है, गर्म चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए। तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो 1 माह इस्तेमाल करने से यानी कि पहले 4 दिन इस्तेमाल करने से आपकी डेट तो ख़त्म हो जाएगी, और अगली दफ़ा जब आएगी तो आपको वो रूटीन के मुताबिक ही आएगी, 4-5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और जिनको
रहम का दर्द रहता है, यानी कि सेक्स करने के बाद जिनको रहम के अंदर दर्द रहती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें सुबह शाम, तो उनको भी इसका बेहद फ़ायदा होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो होती हैं, जो जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको मालूमात देता हूँ, उसे आप लाजमी इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।